मनुष्य को अपने पूर्व जन्म के शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप परमात्मा से यह श्रेष्ठ मानव शरीर मिला है। सब प्राणियों से मनुष्य का शरीर श्रेष्ठ होने पर भी यह प्रायः सारा जीवन दुहक व क्लेशों से घिरा रहता है। दूसरों लोगों को देखकर यह अपनी रुचि व सामर्थ्यानुसार विद्या प्राप्त कर धनोपार्जन एवं सुख सुविधा की वस्तुओं का संग्रह व उनके भोग को ही सुख व परम लक्ष्य मान लेता है। इसे यह पता नहीं होता कि यह सारी वस्तुएं जिन्हें हम अपने सुख के लिए प्राप्त करते हैं, उनमें दुख भी मिला रहता है। दुखों से निवृत्ति का उपाय आध्यात्मिक ज्ञान व उसके अनुरूप कर्म करना है। ज्ञान दो प्रकार का है, जिसे आध्यात्मिक एवं सांसारिक ज्ञान कह सकते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त होने पर धन व भौतिक पदार्थों की अल्प मात्रा में उपलब्धता होने पर भी हम सुखी रह सकते हैं। दूसरी ओर सांसारिक ज्ञान हमें सुखों के भोग के प्रति अतृप्त बना देता है। हम आज के संसार में देखते हैं कि मनुष्य बिजनेस आदि व्यावसायिक अनेक कार्यों को करके रात दिन धनोपार्जन करने में व्यस्त रहते हैं। उनके पास अपने को स्वस्थ रखने के लिए भी समय नहीं होता। सोकर उठते ही वह अपने कुछ अत्यावश्यक दैनंदिन कार्य करते हैं और धनोपार्जन के कार्यों में लग जाते हैं। रात्रि शयन से पूर्व तक भोजन आदि के लिए कुछ समय निकालकर वह सारा समय धन कमाने व सुख सुविधा की वस्तुएं एकत्रित कर मनोरंजन आदि करने में लगाते हैं। ऐसा करते हुए ही उसकी आयु व्यतीत होती जाती है और मृत्यु आ जाती है। क्या इसी का नाम मनुष्य जीवन है? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। हमें अपने शास्त्रों को पार्चकर अपने विवेक से आत्मा व मनुष्य जीवन के उद्देश्य को जानना चाहिए और अक्षय सुख मोक्ष के आनंद की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य केवल भौतिक पदार्थों से बना हुआ शरीर ही नहीं है, अपितु इस शरीर में एक दिव्य, अनादि, नित्य, अमर, सूक्ष्म व एकदेशी चेतन जीवात्मा है। मनुष्य जीवन को मोक्ष का द्वार कहा जाता है और वस्तुतः यह बात ठीक भी है। मोक्ष का अर्थ दुखों से पूर्ण निवृत्ति होना माना जाता है। मोक्ष की परिभाषा यह है कि दुखों से पूरी तरह से छूट जाना मोक्ष है। मोक्ष की चर्चा होती है तो हमें अपने जीवन के दुखों पर भी ध्यान देना होगा। आत्मा को जिन कार्यों से वर्तमान या भविष्य में शारीरिक व आत्मिक पीड़ा, कष्ट व अप्रिय अनुभूतियां होती हैं, उसे दुख कह सकते हैं। शरीर में ज्वर व उदरशूल आदि अनेक रोगों से भी मनुष्य को दुख प्राप्त होता है। संसार में परमात्मा ने अनेक प्रकार के प्राणियों को बनाया है। इनसे भी हमें अनेक बार दुख मिलने की संभावना होती है। संसार के सबसे महान व्याकरणाचार्य आर्षि पाणिनि के बारे में कहा जाता है कि एक शेर ने उन्हें खा लिया था, जिससे उनकी मृत्यु हुई थी। ऐसी घटनाएं मृतक व उनके संबंधियों को दुख देती हैं। तीसरे प्रकार के दुख वह होते हैं जो प्राकृतिक आपदा यथा बाढ़, अतिवृष्टि, सूखा, भूकंप आदि कारणों से होते हैं। आत्मा और शरीर की तीन अवस्थाएं होती हैं, एक जागृत, दूसरी स्वप्न और तीसरी सुषुप्ति अवस्था। तीन शरीर हैं, एक स्थूल जो यह दिखता है, दूसरा 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 सूक्ष्म भूत, मन तथा बुद्धि, इन 17 तत्वों का समुदाय सूक्ष्म शरीर कहलाता है। यह सूक्ष्म शरीर जन्म मरणादि में भी जीव के साथ रहता है। इसके दो भेद हैं, एक भौतिक अर्थात जो सूक्ष्म भूतों के अंशों से बना है, दूसरा स्वाभाविक जो जीव के स्वाभाविक गुण रूप है। यह दूसरा अभौतिक शरीर मुक्ति में भी रहता है। यह अभौतिक शरीर जीवात्मा व इसके स्वाभाविक गुणों को कहा गया है, जो सृष्टि बनने से पूर्व व प्रलय के बाद भी आत्मा के साथ रहते हैं। इसी से जीव मुक्ति में सुख को भोगता है। तीसरा कारण शरीर जिसमें सुषुप्ति अर्थात गाढ़ निद्रा होती है। वह प्रकृति रूप होने से सर्वत्र विभु और सब जीवों के लिए एक है। चैथा तुरीय शरीर वह कहाता है जिसमें समाधि से शरीर का पराक्रम मुक्ति में भी यथावत सहायक रहता है। इन सब 5 कोशों तथा 3 अवस्थाओं से जीव पृथक है। जब मृत्यु होता है तब सब कोई कहते हैं कि जीव निकल गया। यही जीव सबका प्रेरक, सबका धर्ता, साक्षी कर्ता तथा भोक्ता कहाता है। जो कोई ऐसा कहता है कि जीव कर्ता व भोक्ता नहीं है, तो जानो वह व्यक्ति अज्ञानी व अविवेकी है, क्योंकि बिना जीव के जो ये सब
पदार्थ हैं, इनको सुख दुख का भोग व पाप पुण्य कर्तव्य कभी नहीं हो सकता। हाँ, इनके संबंध से जीव पाप पुण्यों का कर्ता और सुख दुखों का भोगता है। जब इंद्रियां अपने अपने विषयों में, मन इंद्रियों के साथ और आत्मा मन के साथ युक्त होकर प्राणों को प्रेरणा करके अच्छे व बुरे कर्मों में लगाता है, तभी वह बहिर्मुख हो जाता है। उसी समय अच्छे कर्मों को करने में भीतर से आनंद, उत्साह, निर्भयता और बुरे कर्मों को करने में भय, शंका, लज्जा उत्पन्न होती है। यह अंतर्यामी परमात्मा की शिक्षा मनुष्य की जीवात्मा में होती है। जो कोई इस शिक्षा के अनुकूल वर्तता है, वही मुक्तिजन्य सुखों को प्राप्त होता है, और जो विपरीत वर्तता है, वह बंधजन्य दुख भोगता है। मोक्ष प्राप्ति का दूसरा साधन वैराग्य है। विवेक से जो सत्यासत्य को जाना हो, उसमें से सत्याचरण का ग्रहण और असत्याचरण का त्याग करना विवेक है। जो पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत पदार्थों के गुण, कर्म, स्वभाव को जानकर उसकी आज्ञा पालन और उपासना में तत्पर होना है, उससे विरुद्ध न चलना तथा सृष्टि से उपकार लेना वैराग्य कहलाता है। इसके पश्चात तीसरा साधन षट्क संपत्ति अर्थात 6 प्रकार के कर्म करना। एक शम, जिससे अपने आत्मा और अंतःकरण को अधर्माचरण से हटाकर धर्माचरण में प्रवृत्त रखना। दूसरा दम, जिससे श्रोत्रादि इंद्रियों और शरीर को व्यभिचार आदि बुरे कर्मों से हटाकर जितेंद्रियत्वादि शुभ कर्मों में प्रवृत्त रखना। तीसरा उप्रति, जिससे दुष्ट कर्म करने वाले पुरुषों से सदा दूर रहना। चौथा तितिक्षा, इसका अर्थ है कि चाहे निंदा, स्तुति, हानि, लाभ कितना ही क्यों न हो, परंतु हर्ष शोक को छोड़ डाक मुक्ति साधनों में सदा लगे रहना। पांचवा श्रद्धा, जो वेदादि सत्य शास्त्र और इनके बोध से पूर्ण आप्त विद्वान सत्योपदेष्टा महाशयों के वचनों पर विश्वास करना। छठा समाधान, चित्त की एकाग्रता। ये 6 मिलकर तीसरा साधन षट्क संपत्ति कहलाता है। चौथा साधन मुमुक्षत्व है। जैसे त्रिशातुर को सिवाय अन्न व जल के दूसरा कुछ भी पदार्थ अच्छा नहीं लगता, वैसे बिना मुक्ति के किसी दूसरे साधन से प्रीति न होना। इन साधनों के बाद आर्षि दयानंद जी ने 4 अनुबंधों की भी चर्चा की है। इसके लिए पाठक सत्यार्थ प्रकाश का पूरा नवम समुल्लास ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो उन्हें इसका पूरा ज्ञान व लाभ प्राप्त हो सकेगा। मनुष्य का जन्म, ज्ञान प्राप्ति, सदाचरण तथा मुक्ति के उपायों व साधनों को करने के लिए ही हुआ है। वह लोग धन्य हैं जो वेद, वैदिक साहित्य तथा सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथों को पारच कर अपने जीवन को मोक्षगामी बनाते हैं। मिथ्याचरण का त्याग किए बिना तथा सत्याचरण और मोक्ष के साधनों को अपनाएं, हम दुखों से पूरी तरह से निवृत्त नहीं हो सकते। हमने इस वीडियो में मोक्ष की चर्चा की है। यह ज्ञान किसी मत, मजहब, पंथ व समुदाय के पास नहीं है। जब ज्ञान ही नहीं तो वह मोक्ष को प्राप्त भी नहीं हो सकते। जिस प्रकार अन्न, जल, वायु, सुभाषित और स्वर्ण के गुणों को न जानने वाला मनुष्य इन पदार्थों से लाभान्वित नहीं हो सकता, उसी प्रकार मोक्ष को न जानने वाला मनुष्य व धर्माचार्य भी मोक्ष के अनुरूप आचरण न करने से इसे प्राप्त नहीं कर सकता। मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक मनुष्यों को आर्षि दयानंद का जीवन चरित्र भी पढ़ना चाहिए। एक मुमुक्षु व योगी का जीवन कैसा होना चाहिए, इसे आर्षि दयानंद के जीवन के अध्ययन से जाना जा सकता है।